Assalamu alaikum students, how are you? With the next chapter, I'm your teacher, Miss Amna is here. And the next chapter name is Does He Remember? Okay, there are words to know. These are the difficult words from your story, and the publisher has given you the meaning of those words which seems to be difficult. Okay, you will have to remember them. Okay, now I'm going to read the chapter. Mike stood waiting at the garden gate. There was a padlock and chain on the gate. It was firmly locked. On the wall beside the gate, there was a large round button. Above the button, there was a sign that said bell. Mike had already pressed it once, but he now pressed it again. He had thought about climbing over the gate, entering the compound, but he knew that the large sign of the gate meant what it said. Be aware of dogs. Below the lettering of the sign, someone had scrawled, "They will have you for breakfast." Mike thought this was amusing, but he also knew that it might be true, judging by the barking he could hear coming from the house. He was not going to take the risks and become food for those creatures. Besides, he was now too old to be climbing over a gate. Perhaps the dogs had heard the bell ringing again, and possibly they had sensed their prey, for the being become more frantic. It was not a yelp or a howl, but a deep throated and prolonged baying. The animals were obviously hungry. Now I am going to explain the chapter कि माइक अ मैन एक घर के सामने खड़ा हुआ है, गार्डन गेट के सामने खड़ा हुआ है और गेट के ऊपर एक बहुत बड़ा सा ताला लगा हुआ है और एक चेन है. उसे फर्मली लॉक किया हुआ है, यानी उसे सख्ती से वो गेट लॉक हुआ हुआ है. गेट की दीवार के ऊपर एक बड़ा सा बटन है जिसके ऊपर लिखा हुआ है बेल. माइक वो बेल पहले बजा चुका है, लेकिन शायद किसी ने सुना नहीं, इसलिए वो बेल दोबारा बजाता है. काफ़ी देर हो जाती है उसे खड़े खड़े, तो वो ये सोचता है कि क्यों ना मैं जो है वो गेट के ऊपर से छलांग लगा के नीचे कंपाउंड में कूद जाऊं. लेकिन वहाँ पे दीवार के ऊपर एक साइन, बहुत बड़ा सा साइन लगा होता है जिसके ऊपर लिखा होता है बी अवेयर ऑफ डॉग्स, यानी डॉग्स से बचिए. यहाँ पे यानी बहुत सारे डॉग्स मौजूद हैं. और इसी साइन के ऊपर, इसी मार्क के नीचे किसी ने वहाँ पे लिखा हुआ होता है दे विल हैव यू फॉर ब्रेकफास्ट, यानी अगर आप दीवार कूद के अंदर चले गए तो वो डॉग्स आपको नाश्ते के तौर पर इस्तेमाल कर लेंगे, यानी आपको चीर फाड़ के रख देंगे. माइक को एकदम ये थोड़ा अजीब सा लगता है, म्यूज़ होता है, लेकिन वो ये भी जानता है कि ये सच होगा, क्योंकि अंदर से जो है बहुत तेज़ आवाज़ आ रही होती है कुत्तों के भौंकने की. वो बहुत तेज़ी से बार्किंग कर रहे होते हैं और वो ऐसा कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता कि वो जो है वो दीवार फैलांग कर ऊपर चला जाए और कुत्तों की ग़िज़ा बन जाए. और दूसरी बात ये थी कि वो ये भी जानता था कि वो बूढ़ा हो चुका है कि वो दीवारें फैलांग नहीं सकता, इसलिए उसने जो है वो दीवार फैलाने का इरादा तर्क कर दिया. वो नहीं चाहता था कि वो दीवार फैलाएंगे, क्योंकि वो बहुत बूढ़ा हो चुका था और दूसरा ये कि वो कुत्तों की खुराक नहीं बनना चाहता था. खैर, शायद डॉग्स ने जो है वो बेल की आवाज़ सुन ली थी, इसलिए वो उन्हें सेंस हो गया कि अब उनका शिकार आ गया है, इसलिए वो बहुत तेज़ी से भौंकने लगे.
और वो इस तरह अपने डीप थ्रोट से भौंक रहे थे, मतलब बार्किंग उनकी डीप थ्रोट से इस तरह हो रही थी जैसे वो बहुत दिनों के भूखे हों, उन्होंने काफ़ी दिनों से खाना नहीं खाया हो. Mike waited and amused about the old days. He shifted from one foot to the other, thinking about all the occasions he had visited this very house. Those were good old days. Nabil was such good company, and those dogs of his, they were little puppies then. How he had teased them, how time had moved on. He was an adult now. माइक वहाँ पे खड़ा सोच रहा होता है अपने पुराने दिनों के बारे में, जब वो इस घर में शिफ्ट हुए थे और उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे ओकेजन्स देखे थे. कितने अच्छे वो पुराने दिन थे. नबील के साथ बहुत अच्छा उसका साथ रहा. नबील अ फ्रेंड ऑफ हिम. और ये तमाम डॉग्स जो उस वक्त पपीज़ थे, वो किस तरह इनको सताता था. लेकिन अब वक्त बहुत आगे निकल गए हैं और वो एडल्ट हो चुका है, यानी बड़ा हो चुका है.